नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। निहालगंज पुलिस ने नकबजनी का किया खुलासा। चोरी के चांदी के सिक्के और आभूषण समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर निहालगंज थाना पुलिस ने भवा साहब का बाड़ा क्षेत्र में हुई नकबजनी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के सिक्के, आभूषण एवं चांदी की मूर्तियां बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2026 को ब्रिजेश उपाध्याय 62 पुत्र सुरेश चंद उपाध्याय निवासी बाग भवा साहब धौलपुर ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 25 और 26 जुलाई की मध्यरात्रि अज्ञात चोर घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चांदी के सिक्के, आभूषण, मूर्ति और नकदी चोरी कर ले गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा नंबर 252/2026 धारा 305 ए 331 4 BNS के तहत दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान IPS के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा RPS एवं वृत्ताधिकारी शहर प्रदीप कुमार RPS के सुपरविजन तथा थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा CI के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने मुरैना, आगरा और मथुरा सहित विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में मदीना कॉलोनी, थाना कोतवाली धौलपुर निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लक्की 19 पुत्र सलाउद्दीन, सुलेमान 19 पुत्र दौलत खां और सोनू 21 पुत्र नारायण सिंह शामिल हैं। चोरी का सामान बरामद। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 चांदी के सिक्के, 4 चांदी के बिछुआ, 4 चांदी की पायजब, 1 चांदी का कछुआ तथा 1 चांदी की गणेश जी की मूर्ति बरामद की है। मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी में कांस्टेबल सौरभ नंबर 1059 एवं कांस्टेबल धर्मेंद्र नंबर 1001 की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार नकबजनी की वारदातों के खुलासे करने के अभियान के तहत थाना निहालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लक्की पुत्र सलाउद्दीन निवासी मदीना कॉलोनी, सुलेमान पुत्र दौलत निवासी मदीना कॉलोनी और सोनू नारायण सिंह निषाद निवासी मदीना कॉलोनी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, जिन्होंने लगभग 1 माह पूर्व यानी कि 26 जुलाई 2026 को भाव साहब के बाड़े में एक सूने मकान में ताला तोड़कर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। और उस वारदात के दौरान उन्होंने चांदी के कुछ सिक्के, कुछ मूर्तियां और आभूषण इत्यादि चुराए थे। मुलजिमों को प्रकरण से कड़ी जोड़ते हुए गिरफ्तार किया है। विभिन्न टीमें नियोजित करके उनकी गिरफ्तारी की है और साथ ही साथ नकबजनी में गया हुआ सामान, जिसमें करीब 12 सिक्के और करीब 1 चांदी का कछुआ और कुछ मूर्तियां और कुछ जेवरात शामिल हैं, उनको हमने रिकवर भी किया है। मुलजिम चूंकि उनके पूर्व के भी मुकदमे रहे हैं, तो संभवतः अन्य वारदातों के खुलासे का भी संभावना है। उस संबंध में अनुसंधान जारी है। डिस्कॉम में SE ने कर्मचारियों की ली बैठक। सुधार कार्य व विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। धौलपुर डिस्कॉम के धौलपुर शहर उपखंड के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जयपुर डिस्कॉम के SE विवेक शर्मा ने की। बैठक में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, विद्युत तंत्र के रखरखाव, राजस्व वसूली में सुधार, लंबित कार्यों की प्रगति, गैर उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए संपर्क करने तथा फील्ड स्तर पर आने वाली समस्याओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। SE विवेक शर्मा ने अभियंताओं एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। विद्युत व्यवधान की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों के रखरखाव, सुरक्षा मानकों की पालना, फील्ड में डिस्कॉम मापदंड के अनुसार नए कार्य सुनिश्चित करने तथा फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है।
कस्बे में खुले LT डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वेल्डिंग कराने के लिए सर्वे करने व सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए डिस्कॉम की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए। विभागीय कार्यों में लापरवाही पर फीडर इंचार्जों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने निर्देश AN को दिए गए हैं। धौलपुर शहर उपखंड की राजस्व वसूली कम होने पर SE धौलपुर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं अगस्त माह में विभागीय लक्ष्यों में सुधार नहीं होने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के अंत में अधिकारियों ने सभी अभियंताओं एवं कर्मचारियों से विभागीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया। बैठक में AN हरिओम शर्मा, जैन सुबोध मीना, जैन अरुण मिश्रा, जैन कैलाश जैन, ARO गणेश झा व 20 बिजली कर्मी मौजूद रहे। धौलपुर कोर्ट परिसर में बैंक ग्राहक के बैग से रुपए चोरी, 3 महिलाएं CCTV में कैद। धौलपुर कोर्ट परिसर स्थित SBI बैंक शाखा के पास रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 23 अगस्त को 3 महिलाओं ने कथित तौर पर एक व्यक्ति के बैग से रुपए निकाल लिए। पूरी घटना बैंक परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित SBI मित्र संचालक धर्म सिंह से जुड़ा है। घटना के दौरान तीनों महिलाएं बैग के आसपास नजर आ रही हैं और कथित रूप से बैग से रुपए निकालते हुए CCTV फुटेज में दिखाई दे रही हैं। घटना के बाद से इलाके में चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में चिंता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मामले में CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और कार्रवाई की मांग की जा रही है। आगामी नगर निकाय चुनाव एवं त्योहारों को लेकर बाड़ी कोतवाली थाने में CLG बैठक आयोजित। आगामी नगर निकाय चुनाव एवं विभिन्न त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बाड़ी कोतवाली थाना परिसर में CLG बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि B.T. एवं पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने अधिकारियों, CLG सदस्यों एवं विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर कानून व्यवस्था एवं आपसी भाईचारे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कोबाड़ी श्री महेंद्र मीणा एवं कोतवाली थाना प्रभारी श्री महेंद्र शर्मा सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर निकाय चुनाव तथा आगामी त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि B.T. ने कहा कि चुनाव एवं त्योहार लोकतांत्रिक एवं सामाजिक सौहार्द के पर्व हैं। सभी समाजों के लोग आपसी भाईचारे, शांति एवं सद्भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उन्होंने आमजन से प्रशासन का सहयोग करते हुए किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने तथा संदिग्ध गतिविधि अथवा सूचना की तत्काल संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने की अपील की। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने कहा कि नगर निकाय चुनाव एवं त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा असामाजिक तत्वों एवं कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने CLG सदस्यों एवं समाज प्रतिनिधियों से पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ सामग्री को बिना सत्यापन के आगे साझा नहीं करें। किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा संदिग्ध सूचना मिलने पर स्वयं प्रतिक्रिया देने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक में उपस्थित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से आगामी नगर निकाय चुनाव एवं त्योहारों के दौरान शांति, सौहार्द, भाईचारा एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस एवं प्रशासन ने कहा कि सभी वर्गों के सहयोग से चुनाव एवं त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। बैठक के दौरान उपस्थित CLG सदस्यों एवं समाज प्रतिनिधियों ने पुलिस एवं प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें
अफवाहों को प्रसारित न करें तथा कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी संदिग्ध सूचना की तत्काल पुलिस को जानकारी दें। पुलिस एवं प्रशासन आमजन की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। खिन्नौट गांव में जंगली जानवर का आतंक, पशुबाड़े में सो रहे पड्डे को बनाया शिकार। सरमथुरा, रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। उपखंड क्षेत्र के खिन्नौट गांव में जंगली जानवर के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगली जानवर ने पशुबाड़े में सो रहे एक पड्डे को अपना शिकार बनाया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने जंगली जानवर के पैंथर, लेपर्ड होने की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार जंगली जानवर की गतिविधियां देखी जा रही हैं। उन्होंने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और जंगली जानवर की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। पशु मालिक मुकेश शर्मा ने सरकार से घटना में हुए नुकसान के एवज में सहायता राशि देने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने भी वन विभाग और प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। भाइयों, मैं कमल सिंह खिन्नौट गांव से हूँ और खिन्नौट गांव के अंदर आज रात को लेपर्ड आया था और ये हमारे बगल में ये पड़ा बंधा हुआ है, यहीं पे बंधा हुआ था। इसको लेपर्ड ने गर्दन पकड़ के पहले तो मार दिया। इसको मारने के बाद इसको पेट को चीर दिया। पेट चीरने के बाद उसको खा के गया, उसको मार दिया है बिल्कुल। और वन विभाग वाले इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। वन विभाग वाले प्लीज़ इन पे कार्रवाई करें, लेपर्डों को यहाँ से भगाएं। सरमथुरा में नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज। चाय की थड़ियों से लेकर प्रमुख चौपालों तक चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू। इस बार नगर पालिका चेयरमैन पद ओबीसी महिला सीट रिजर्व होने से बड़ी रोचक। सरमथुरा, रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा नगर पालिका चुनावों की आहट के साथ ही कस्बा सरमथुरा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कस्बे की गली मोहल्लों से लेकर मुख्य बाजार, चाय की थड़ियों और बुजुर्गों की चौपालों तक इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, नगर पालिका चुनाव। कौन किस वार्ड से चुनाव लड़ेगा, किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। वही कस्बे में सुबह से शाम तक चुनावी माहौल बना हुआ है। चाय की दुकानों पर लोग चुनावी समीकरणों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हर वार्ड में अलग अलग चर्चाएं हैं और मतदाता इस बार सोच समझकर अपने प्रतिनिधि को चुनने की बात कह रहे हैं। वही आपको बता दें कि इस बार चेयरमैन पद ओबीसी महिला के लिए रिजर्व होने से मुकाबला रोचक बन गया है। वही पहले जो बड़े चेहरे चेयरमैन की दौड़ में थे, अब उन्होंने अपनी पत्नी, बहू या परिवार की महिला को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कई ऐसी ओबीसी महिला उम्मीदवार भी सामने आ रही हैं जो पहली बार राजनीति में किस्मत आजमाने जा रही हैं। इससे इस बार चेयरमैन पद के लिए कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। वहीं दोनों ही प्रमुख पार्टियों में एक ही वार्ड से कई उम्मीदवार टिकट की मांग करते दिख रहे हैं। साथ ही इस बार चुनाव में सबसे खास बात यह है कि इस बार अधिकांश वार्डों से युवा चेहरे मैदान में हैं। युवा उम्मीदवार पुराने तौर तरीकों को छोड़कर नई सोच और नए जोश के साथ प्रचार कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया से लेकर घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि कस्बे में विकास की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक वार्डों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वे वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। वहीं दोनों ही प्रमुख पार्टियों में टिकट को लेकर मंथन जारी है। हालांकि अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। दोनों ही पार्टियों में टिकट वितरण को लेकर अंदरखाने मंथन और जोड़ तोड़ का दौर जारी है। कई दावेदार अपने अपने आला नेताओं के चक्कर काट रहे हैं और टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक सूची आने से पहले ही कई संभावित प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वे टोलियों में अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर सरमथुरा में नगर पालिका चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी,
चुनावी सरगर्मियां और भी तेज होने वाली हैं। सरमथुरा कस्बा में बारिश के बाद कई स्थानों पर जल भराव से पनप रहे मच्छर मक्खी, बीमारियों का खतरा बढ़ा रहे हैं। पालिका की लापरवाही से लोगों में आक्रोश। सरमथुरा रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा कस्बा सरमथुरा में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद कस्बे के प्रमुख पाड़ी बस स्टैंड, बाराखंबा हनुमान मंदिर, पुराना वाटर बॉक्स, मुस्लिम बस्ती सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर बारिश का पानी अभी तक जमा हुआ है। नगर पालिका की जल निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के कारण कई दिनों से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वही जमा हुए गंदे पानी में भारी मात्रा में मच्छर और मक्खियां पनप रही हैं। दिन में मक्खियों और शाम होते ही मच्छरों का झुंड घरों में घुस जाता है, जिससे लोगों का घरों में बैठना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमा हुए पानी में मच्छर मक्खी पनपने से बुखार, खांसी, जुकाम, डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं इसके बाद भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा अभी तक फॉगिंग नहीं करवाई गई है। साथ ही लोगों ने बताया कि बारिश के बाद से नगर पालिका प्रशासन द्वारा कस्बे के किसी भी वार्ड में फॉगिंग नहीं करवाई गई है, न ही एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया गया है। नालियां कचरा और मिट्टी से अटी पड़ी हैं। कई वार्डों में तो नालियां चौक होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे सड़कों पर कीचड़ और बदबू फैल गई है। पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। कस्बा वासियों का कहना है कि हमने कई बार नगर पालिका को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पालिका प्रशासन सिर्फ कागजों में ही सफाई व्यवस्था दिखा रहा है, जबकि धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन से मांग। कस्बेवासियों ने जिला कलेक्टर धौलपुर और उपखंड अधिकारी सरमथुरा से मांग की है कि जल्द से जल्द सरमथुरा कस्बे में फॉगिंग की व्यवस्था करवाई जाए, जल भराव वाले स्थानों से पानी निकासी करवाई जाए और नालियों की साफ सफाई करवाई जाए। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कस्बे में मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैल सकता है। मैं नगर पालिका प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ कि रोजाना मक्खी मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। नगर पालिका पे प्रशासन से करता हूँ कि फॉगिंग करवाई जाए और प्रशासन सफाई पर ध्यान दे तथा नगर पालिका में जो भी हो रही है उस पर ध्यान दे। नगर पालिका में ना तो फॉगिंग हुई है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, जिससे क्या है कि मौसमी बीमारियां पनप रही हैं और मच्छर इतने हो रहे हैं कि घर घर में आपको बीमार मिलेगा आदमी। एक जब जिससे पूछते हैं वही कहता है मलेरिया का बीमार हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस नगर पालिका पर ध्यान दे, फॉगिंग करवाए, साफ सफाई का ध्यान दो, जिससे लोग बागों को दिक्कत ना हो। लोग बाग आज इतने परेशान हैं कि अब मैं अपने दिल से क्या बताऊँ आपको। रक्षाबंधन एवं नगर निकाय चुनाव को लेकर व्यापारियों से आचार संहिता की पालना की अपील। राजाखेड़ा। रक्षाबंधन पर्व एवं आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजाखेड़ा उपखंड प्रशासन ने व्यापारियों और दुकानदारों से आचार संहिता की पालना करने की अपील की है। उपखंड निर्वाचन अधिकारी सुशीला मीणा एवं नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने रंगोली सजाकर हरी झंडी दिखाते हुए जागरूकता वाहन रैली को रवाना किया। इस दौरान व्यापारियों एवं दुकानदारों से अपील की गई कि वे अपनी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के बाहर वाहन पार्क न करें और न ही सड़क या सार्वजनिक स्थान पर सामान प्रदर्शित कर अतिक्रमण करें। अधिकारियों ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 के मद्देनजर निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार बाजार एवं सार्वजनिक मार्गों को व्यवस्थित और सुचारू बनाए रखना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने पर अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने व्यापारियों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान सहयोग करते हुए आचार संहिता एवं प्रशासनिक निर्देशों की पूर्ण पालना करने की अपील की है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। भगपुरा में चंबल लाइन के लिए खोदे गड्ढे बने, हादसे का कारण गड्ढे में फंसा बछड़ा। सरानीखेड़ा। सरानीखेड़ा के निकटवर्ती गांव भगपुरा में कुछ महीने पहले शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन द्वारा किसानों के खेतों में चंबल लाइन के पाइप डालने के लिए खोदे गए गड्ढे अब बारिश के बाद हादसों का कारण बन रहे हैं। खेतों में खुले पड़े गड्ढों में पानी और मिट्टी भरने से किसानों व पशुओं के लिए खतरा बना हुआ है।
बुधवार को एक गाय का बछड़ा अचानक ऐसे ही एक गड्ढे में फंस गया। काफी देर तक बछड़ा बाहर नहीं निकल सका। ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बछड़े को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसका उपचार भी कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद खेतों में खुले पड़े गड्ढों के कारण आए दिन पशुओं के फंसने जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ग्रामीणों ने संबंधित निर्माण एजेंसी से गड्ढों को जल्द भरवाने और खेतों को सुरक्षित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरा नाम जयपाल है। मेरा गांव भगपुरा, पोस्ट रानीखेड़ा, जिला धौलपुर है। यहाँ 2-3 महीने पहले अभी इधर चंबल के जो बड़े बड़े पाइप एक शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन करके फर्म है, वो डाल के गई है, जो प्रॉपर खेत में लेवलिंग उन्होंने नहीं किया है। इस वजह से बारिश के मौसम में अभी आए दिन जो पालतू पशु हैं, किसानों के आवारा पशु हैं, वो गड्ढों में गिर के उनकी मौत हो रही है। उनकी मौत हो जाने की वजह से जो भी उनका शव है, उनको सही से जो भी क्षत-विक्षत हालत में हो जाते हैं, जिससे पूरे गांव का बदबूदार माहौल हो गया है। धन्यवाद। चंबल के पैप बड़े बड़े डेरे, इनमें पशु फंस जाते हैं और हॉस्पिटल गए तो कोई सुनासेठी नहीं है रही है। खेड़ा सरानी और क्या परेशानी आ रही है? पशु गड्ढों में से रोज मर रहे हैं, बदबू फैल जाती है। ठीक है, धन्यवाद। राजाखेड़ा में भाईचारे के साथ निकला ईद मिलादुन्नबी का जुलूस। जगह जगह पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत। राजाखेड़ा कस्बे में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ निकाला गया। प्रमुख समाजसेवी एवं मदरसा कमेटी के सदर अफसर पठान ने शाही जामा मस्जिद से जुलूस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस शाही जामा मस्जिद से शुरू होकर थाने के सामने, पुराने गर्ल्स स्कूल, हाट मैदान, राम खिलाड़ी चौराहा और पुलिस चौकी के सामने से होते हुए पीर की मस्जिद पहुंचा और वापस शाही जामा मस्जिद पर संपन्न हुआ। रास्ते में जगह जगह जुलूस का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस में मुस्लिम समाज के साथ हिंदू समुदाय के लोगों ने भी सहभागिता की, जिससे राजाखेड़ा में आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश मजबूत हुआ। इस अवसर पर मस्जिदों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया तथा लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। समाजसेवी एवं मदरसा कैशियर आज़ाद अब्बासी ने पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की अपील की। इस दौरान दोनों मस्जिदों के मौलवी नूरवेज मिर्जा, अफसर पठान, आज़ाद अब्बासी, शकील पठान, रफ़ी खान, फ़कीरा खान, रंजन खान, बादशाह मुन्ना खान, शौकत अली, आशिक अली, शाहिद अली, उस्मान खान, रमजानी, पप्पू खान मंसूरी, मुन्ना खान, सुलेमान खान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में नगर पालिका चुनाव की नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू। ओबीसी महिला सीट ने बढ़ाई सियासी हलचल। राजाखेड़ा नगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर राजाखेड़ा में नामांकन प्रक्रिया 27 अगस्त गुरुवार से शुरू होगी। अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपखंड अधिकारी कार्यालय में अपने नामांकन पत्र जमा करा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 27 से 31 अगस्त तक चलेगी। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। टिकट के दावेदार पार्टी के चुनाव संयोजकों और प्रभारियों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए घर घर संपर्क कर रहे हैं। पुरानी रंजिश और मनमुटाव दूर करने के प्रयास भी तेज हो गए हैं। हालांकि दोनों प्रमुख दलों में अभी कई वार्डों के लिए उम्मीदवारों के नाम अंतिम रूप से तय नहीं हुए हैं। पार्टी स्तर पर सिंबल मिलने और नामांकन दाखिल होने के बाद ही चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। दावेदार जनता से विकास और जनहित से जुड़े कई लुभावने वादे भी कर रहे हैं। राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के कारण राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले सामान्य सीट पर
अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे कई दिग्गजों में मायूसी दिखाई दे रही है। वहीं वार्डों के परिसीमन ने भी कई संभावित उम्मीदवारों के चुनावी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत हासिल कर अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। अब 27 अगस्त से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मैदान में कौन कौन से प्रत्याशी उतरते हैं और राजाखेड़ा की सियासत में ऊंट किस करवट बैठता है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।